दीजिए पिता, ताकि आपके वचन को प्रभु अच्छी तरह से हम सीख भी सकें और प्रभु जी सिखाने में मदद कर, वचन की कलाम बांटने में मदद कर। बोलने वाला प्रभु आपके दास नहीं, लेकिन हे पिता इन ओठों से आप बोले और बातचीत करें। पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करें, ताकि आपके वचनों को गहराई से गहराई तक हम सीखें और सिखाने में हमारी मदद कीजिए पिता। वचन चुराने सुनने वाले सारे दास खुदा आपके वचन में, आपके वचन भी आपका दास भी आपके सुनने वाले दास खुदा आप सबके हैं प्रभु जी। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। डिस्टर्ब की आत्मा, वचन चुराने वाली गड़बड़ी की आत्मा, आलस की आत्मा, निराशा और टेंशन की आत्मा को प्रभु यीशु मसीह के नाम से कमांड करते हैं। हर एक दादा दिल दिमाग बुद्धि से निकल कर अशुद्ध आत्मा हट जाए, दोबारा प्रवेश भी ना कर यीशु का शपथ देते हैं पिता। ये वचन की सब प्रभु आपके हाथ में सत्य अपने आप जीवन प्रणाम दे आपके हाथ में समर्पित करके प्रार्थना आपके बेटे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूं, दया से सुन, आत्मा से गढ़ते पिता जी, आमीन। हालेलुया। बहुत खुशी की बात है, प्रभु को धन्यवाद करते हैं। जैसे इब्रानी 13:4 में लिखा है कि विवाह सब बात में आदर की समझी जाए, और परमेश्वर ने इस विवाह को परमेश्वर ने अच्छी तरह से आनंद और प्रेम पूर्वक शांति पूर्वक इस कार्य को सफल बनाया। और आज इस खुशी में हम फिर से आज एक रिफ्लेक्शन में आ चुके हैं। हम कुछ समय वचन के से आगे बात करेंगे, तो प्रभु का स्तुति और धन्यवाद हो। आज की सभा में आए हुए सभी बाराती एवं गराती, सभी माता पिता, भाई बहन और नन्हे मुन्ने बेटा बेटियों और हमारे प्रभु के महान दास और दासियों, सबको मैं प्रभु एक छोटे दास के नाता और प्रेम अभिनंदन के साथ प्यार भरा जय मसीह कहता हूँ। हालेलुया। आपका सबका स्वागत है और प्रभु का धन्यवाद करते प्रभु को बस्ती के लिए। हालेलुया। सो आइए हम देखेंगे कि हम अपना एक घर बनाएंगे। वचन संहिता 127 के एक पद में ऐसा लिखा है, यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। यदि नगर की रक्षा यहोवा ना किया तो रखवालों का जागना व्यर्थ होगा। हालेलुया। अब अभी तक भाई रामलाल, बेटी का नाम क्या है, बेटी ज्योति, अभी तक अपने माँ और पिता के कहो आधीन में थे, उनके गोद में थे, लेकिन अब परमेश्वर ने दोनों को एक साथ जोड़ा और वो अपना घर बसाएंगे। वो एक दिन ये भी अब क्या होंगे, माँ और पिता, माता और पिता बनेंगे, घर बनाएंगे। हालेलुया। सो सबसे पहले हम परमेश्वर को महिमा देंगे। भजन संहिता 128 उसके पहला पद को पढ़ के मदद करेंगे मुझे। हाँ, क्या ही धन्यवाद परोस। हाँ, हर एक जो, हाँ हाँ, क्या है, हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। 128 एक हालेलुया। क्या ये धन्य हर एक जो यहोवा का भय मानता और उसके मार्गों पर चलता है, तो निश्चय अपनी कमाई को खाने पाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, सबसे पहले हम परमेश्वर का भय माने, परमेश्वर का डर माने और परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते जीवन गुजारेंगे तो आशीष को पाएंगे। हालेलुया। वचन कहता है, क्या हर एक जो पुरुष यहोवा का भय मानता है और उसकी आज्ञा से अति प्रसन्न रहता है, तो निश्चय अपनी कमाई को खाने पाएगा। तू धन्य होगा और तेरा भलाई होगा। दूसरे पद में कहा है, तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाख लतासी होगी और तेरे मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। प्रभु अद्भुत आशीष करता है। हालेलुया। यहाँ से अब हम अपना घर बसा रहे हैं और प्रभु ने जो आशीष के पति के बता, फूलों फूलों सागर में भर जाओ। हालेलुया। बहुत सी आशीष है यहाँ पर। सुन, जो यहोवा का भय मानता वो ऐसी आशीष को पाएगा। हालेलुया। यहोवा तुझे सिय्योन से आशीष दे और तू यरूशलेम का कुशल देखता रहे। आज हम जिस गांव में, कुड़िया गांव में, इस जगह से हमने प्रभु को जाना, प्रभु की उपस्थिति में आया, प्रभु के भय माना, प्रभु के आज्ञाकारी होकर के आज हम एक घर को हम बसाने जा रहे हैं। हमें परमेश्वर ने एक पति और पत्नी का रिश्ता दे दिया। अगर आगे हम कैसे हमको आगे चलना है उसके बारे में हम आगे हम देखेंगे। इफिसियों के पत्री और 5 अध्याय के कोई 22 पद से पढ़ेंगे।
हालेलुया। हे पत्नियों, हाँ अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो हाँ। जैसे प्रभु के। हे पत्नी हो, अपने 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 पति के ऐसा आदर रहो जैसा प्रभु के। हालेलुया। हालेलुया। बहुत बड़ी एक दर्जा है, प्रभु शब्द है यहाँ। प्रभु हमारा पति, अभी हमारे कौन होता है पत्नी के लिए? उसका प्रभु। भजन संहिता 45 के 11 में ऐसा लिखा है, राजा तेरे रूप की चाह करेगा, राजा तेरे रूप की चाह करेगा, वो तो तेरा प्रभु है, तो उसको क्या कर? दंडवत कर। हालेलुया। लेकिन मैं यहाँ देखता हूँ, शिक्षा तो हम से देते भी हैं, सुनते भी हैं, लेकिन उसके अनुसार शायद नहीं चल पाते। हालेलुया। इसका कारण भी एक हो सकता है, अरे भूमि के मिट्टी से परमेश्वर ने आदम को बनाया, मुझे बनाया, आप सबको बनाया, पतियों को बनाया, लेकिन पत्नी को बनाया उसकी हड्डी से, उसकी पसली से बनाया। आज हम देखते हैं पति और पत्नी के भिन्न होने के बाद क्या होता है, हम तो सोचते हैं उसकी पति की अधीन रहिए, वो आपका स्वामी है, वो आपका प्रभु है, उनको दंडवत करिए, उनकी आज्ञा का पालन करिए, लेकिन उल्टा होता है। हालेलुया। ये जी थोड़ा ऐसा कर लो ना, वो जी ऐसा कर लो ना। मैं कोई भाई के बारे में थोड़ा सा उदाहरण बताता हूँ, वो भी प्रभु के दास, नाम नहीं लूंगा। वो सेवकाई किया और अपने घर में गया, डिंडोरी क्षेत्र की बात है, वो गया बेचारा और पानी आ गया। सब हो सकता है ये जून का महीना रहा होगा, और पानी से घर चुभ गया, टपक गया पानी। वो बेचारा अपने इधर सेवकाई में था, जब वो घर गया तो उसको तो उसकी पत्नी लोटा में पानी भी नहीं दी, कुछ भी नहीं, बेचारा लेके बैग रखा और जाके अपने खाट कुर्सी में बैठा। वो आकर के नाच लगे, बताओ। जबकि पत्नी का मतलब क्या होता है? जब पति आया दूर से, अरे चुह गया तो चुह जाने दे, कल छा लेंगे, लेकिन वो पहले काम रख दिया, ताव तुर्रा शुरू हो गई, झंझट शुरू हो गया, यहाँ टपक गया। वो आदमी क्या करता है, इसको घर के कोई ध्यान नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। अब उस बेचारे को सहते सहते सहा, और नहीं तो आगे जम के गुस्सा। हालेलुया। और वो नाचते रही, उसकी पत्नी उसके सामने आकर जब दिया खींच के गाल में एक चांटा, तो सब्र चूक गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कहीं से मारा कोटा टेंशन में आपका पति आया, तो पत्नी का मतलब क्या होता है? आप उसे लोटा में पानी तो दें, सबसे पहले उन्हें पैर धोने के पानी दे दो, लेकिन उल्टा होता है, ऐसा नहीं होता है। क्यों? कारण यह है, हमें तो मिट्टी से बनाया और पानी पड़ा तो हम नरम बन जाते हैं। मिट्टी कितना बड़ा ढेला हो जाए, कितना बड़ा कड़ा हो जाए, लेकिन पानी पड़ा तो नरम बन जाता है, झुक जाता है। लेकिन वो हड्डी है, हड्डी झुकता नहीं, ज्यादा झुकाओगे तो टूट जाएगा। हालेलुया। हड्डी झुकता नहीं, लेकिन झुका लेते हैं। हालेलुया। कभी मैं बहुत ऐसा देखता हूँ, अच्छी बात है, प्रेम के साथ सब कुछ करते हैं। मैं यहाँ इसी शिक्षा को इसलिए बताने जा रहा हूँ, सिटी की बात तो नहीं कर सकता, लेकिन हम लोग गांव के लोग हैं। कभी कभी हम पति और पत्नी खेत में भी काम करते हैं, मेहनत भी करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। यहाँ एक बात और देखता हूँ, पति के दिल में भी एक दिमाग की बात देखता हूँ। उधर से दिन भर काम धंधा करके आए और वो बैठ गया, थका हूँ, और पत्नी से बोला जल्दी खाना बनाओ जी, जल्दी चाय बनाओ जी। अने उनको एक नौकरानी बनाता है कौन? पति। हालेलुया। तो टेंशन तो आएगा, ताव तुरा दिखा रहे हैं पत्नी के ऊपर, तो बोलो वो भी गुस्से में आ गई, मेरे को थोड़ा सहारा भी नहीं दिया। अगर मैं मान लो लकड़ी जला रही थी, चूल्हा जला रहे, तो कम से कम सब्जी तो काट देते, तो काम जल्दी हो जाता। भूख मुझे भी लगा है, मैं भी थकी हूँ, आप भी थके हैं। जिस घर में अगर ऐसा प्रेम है, अगर मैं तो ऐसा करता हूँ, इसलिए बता रहा हूँ आपको। हालेलुया। हालेलुया। मैं हम लोग आते हैं ना, मेहनत करके पति पत्नी काम करके थके दोनों रहते हैं, मैं आर्डर नहीं चलाता, देखता हूँ कभी चूल्हा जला देता हूँ। अगर मेरी पत्नी चूल्हा जलाए तो मैं सब्जी काट के दे देता हूँ। हालेलुया। कुछ ना कुछ सहारा हम जब दे देते हैं तो खाना जल्दी बन जाता है, और हमारा प्यार भी बना रहता है, कभी बुराई नहीं होता। हालेलुया। पर इसमें कभी कभी अगर ज्यादा सेवक देना लगो तो वो उल्टा होने लगता है। फिर पत्नी क्या करते हैं, अरे नहीं बहुत थक गई, वो बैठी, ये जी तुम ऐसा कर दो ना, थोड़ा मसाला भी बांट दो ना, तो ऐसा करना। अरे पत्नी, हम तो आपकी सेवा भी कर रहे हैं, आप तो रानी है ना, लेकिन वचन तो शिक्षा देता है कि अपने पति के आधीन में, पर ऐसा नहीं होता, हमें आधीन बना लेते हैं। हालेलुया।
ये चीज मैंने एक पुस्तक से सीखा था। डॉक्टर के नाकोस में लिखा है तू और तेरा बीवी। मैंने उसको पढ़ा, मुझे ज्ञान आ गया। पहले मैं भी ऐसे ही था। जब शादी हुई थी तो मैं चूल्हे के पास आग तापता था, लेकिन लकड़ी जल्दी जल्दी वहां चला गया। मैं ऐसा लोहाटी को भी नहीं करता था, कुछ भी नहीं करता था। लेकिन जब प्रभु में विश्वास में आया और मैं मुझे ज्ञान मिला, मैं वचन को पढ़ा सीखा, तो मुझे भी लगा कि सचमुच में जितना मेरा अधिकार है उनका मुझ पर, उनको भी मेरे पर उतना ही अधिकार है। हालेलुया, हालेलुया। तो आगे पति के बारे में पढ़ेंगे। हाँ क्योंकि पति पत्नी हाँ का सिर है, जैसे मसीह कलीसिया का सिर है, हाँ और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। हाँ पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर एक बात में अपने पति के अधीन रहे। हे हाँ। पतियों, हाँ हाँ हे पतियों, हाँ। अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो। हे पतियों, अपने अपने पत्नी से प्रेम रखो। प्रेम रखो, जैसे प्रभु ने कलीसिया से प्रेम रखा और अपने आप को दे दिया। हालेलुया। जब बेटा और बेटी, कहना चाहिए वर और वधू, कभी भी बेटी तो कहीं भी रिश्ता जब जुड़ता है बहुत दूर में जुड़ जाता है। उनके माँ उस बेटे को कितना लाड़ प्यार से बचपना से पाला पोसा, पढ़ाई लिखाई किया, लेकिन कभी कभी क्या होता है, आजकल देख के मनपसंद से शादी होता है, लेकिन कभी ऐसा होता था पहले से, हमारे जमाने में तो ऐसा था कि हमने, हमारे माँ बाप जो बांध दिया तो हमने पसंद कर लिया, उन्होंने जो मंगनी हुआ जैसे बाइबल में लिखी है ना। लेकिन आज के थोड़ा बदल गया है। पर क्या हुआ कि जैसे उस बेटी का शादी माँ और बाप रिश्ता जोड़ के एक लड़के से जोड़ देते हैं। हालेलुया। और दोनों एक तन हो जाते हैं, पति और पत्नी का रिश्ता हो जाता है। वो जवाबदारी किसकी बन जाती है? पति का बन जाता है। तो अपने पति से प्यार करें, पत्नी के साथ कोई बात की सलाह करें, कोई बात में कहीं जा रहा है तो उनको बता के जाए, झगड़ा कभी नहीं होगा, वो घर अच्छा बसेगा। नीति वचन के बहुत 14 अध्याय उसके एक पद को पढ़ेंगे। बुद्धिमान स्त्री, पढ़िए 14, हाँ 14 नीति वचन 14 के। बुद्धिमान स्त्री घर को बसाती है, हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है और मूढ़ स्त्री उसको अपने ही हाथों से ढा देती है। हालेलुया। कुछ ऐसे भी बहन हैं जिनको अपनी शौक से अलावा घर वर नहीं दिखता है। हालेलुया। अच्छी साड़ी भी बेचारा 10,000 का लाया तो भी फैले है, क्योंकि मुझे बारात में जाना है। ये क्या लाए हो जी? ये तो मुझे पसंद नहीं है, ये है वो है। अभी एक जगह एक बात है, एक जगह मंडप था, वो बेचारा पसीना पसीना मेहनत करके और पत्नी के लिए हम लोग कल बारात आएगा करके वो नैनपुर जाके अच्छा भला साड़ी खरीद के लाया, लेकिन पत्नी के पसंद नहीं आया। पत्नी के पसंद नहीं आया। वहाँ हम लोग अर्पण कार्यक्रम था उस घर में, और वनडे भी था, सिर्फ साथ साथ मंडप भी था, 2-3 काम थे। तो जब तैयारी हमारी आराधना चल रहा था, वो कहीं से आया बेचारा, मोटरसाइकिल खड़ा किया और जाके पत्नी उसको क्या बोल दी, थोड़ी सी टेंशन। वो बेचारा उतनी बड़ी आराधना को छोड़ के भागे। टेंशन बताओ ऐसी पत्नी है, कभी कभी छोटी से कपड़े के पीछे झंझट, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये हुआ। अरे कम से कम बुद्धिमान स्त्री घर को बनाती है। वो जो अच्छे परमेश्वर के दासी है, प्रभु की आज्ञा मानने वाली है, प्रार्थना का जीवन है, डर में जिनको जानने वाली है, उसको अपने शौक से ज्यादा घर की सजावट के शौक रहता है, घर को सजाती है। जो चीज पति को नहीं मालूम, वो बोलेगी हमको ऐसा ले लेना, तो हमको थोड़ा झाड़ू की जरूरत है, हमको थोड़ी बर्तन की जरूरत है, हमको गंजी की जरूरत है, सारी चीजें। वो अपने घर की ओर ज्यादा उनका ध्यान होता है। लेकिन मूढ़ स्त्री को अपनी फैशन के रहता है। हालेलुया। वो कभी घर वर नहीं देखती, अपने शौक सपाट में वो भूली रहती। ये नहीं हुआ तो वो नहीं हुआ, तो ये नहीं हुआ, तो ये नहीं होना चाहिए। परिस्थिति को देखते हुए मेरे प्रियो, मेरे भाई और बहनों, हमको अपने घर को चलाना। हालेलुया। मनपसंद है जो भी हमारे बीच में कपड़े लत्ते पति लाते, उसमें हमको खुश भी होना चाहिए, है तभी घर चल पाएगा। हम अपने ही चलाएंगे तो नहीं हो सकता। सचमुच में ये वचन के विरोध में हम काम करते हैं। यहाँ कहते हैं पत्नियों अपने पति के अधीन रहो। कहाँ है अधीन है? फिर यहाँ भजन संहिता 45 के 11 में जब पढ़ते हैं, राजा तेरे रूप की चाह करेगा।
वो तो तेरा प्रभु है, उसे क्या कर, दंडवत कर। अगर हम लोग को दंडवत नहीं किया कोई बात नहीं, लेकिन प्रेम से एक गिलास पानी तो पूछो। अगर पति कहीं से आया तो लोटे में पानी दे दो और उसको कम से कम एक गिलास पानी पिला दो और थोड़ी सी एक कट चाय भी दे दो, उसकी आत्मा ठंडा हो जाएगा, प्रेम बना रहेगा, प्रेम में कभी दरार नहीं आएगा। मेरी शादी हुआ, मेरे पत्नी, मैं कहीं से आता था काम धाम करके, वो मैं जब जाता था कितना भी कुछ मैं चिंता टेंशन में रहूं, मेरे पत्नी क्या करते, लोटा में पानी ऐसे लेके मेरे को देती थी और मैं उसको नजर से नजर मिला के देखता था, वो मुस्कुराती और मैं भी मुस्कुरा देता था, मेरा सारा गुस्सा टेंशन खत्म। अब जैसे तैसे मैं पैर धो के बैठा, वो मुझे गिलास में, बढ़िया लोटा गिलास में पानी पिलाती, इसके बाद में फिर वो चाय बना के देती थी। अब चाय पी रहा हूं तो वो किनारे बैठ जाती थी मेरे, फिर बोलती अभी आप खुशी आ रही हैं, कैसी रही, कोई परेशानी तो नहीं हुआ, कोई समस्या तो नहीं हुआ? हाँ मैं ठीक हूँ, अच्छा हूँ, मैं बढ़िया आया हूँ, अपने शिवकाय से आ रहा हूँ, फील्ड से आ रहा हूँ। बोले नहीं तुम्हारे आंखें घुस गए हैं, तुम्हारे चेहरा में काला हो गया है, कुछ ना कुछ जरूर बात है। अरे यार मैं कुछ नहीं, मैं सुबह से खाना नहीं खाया हूँ। लेकिन कम से कम पत्नी अपने पति का ख्याल तो रखती है कि आप खाए हो कि नहीं खाए हो, कि टेंशन में हो कि कैसे हो, और यहाँ से सारा बात खत्म हो जाता है और प्रेम बढ़ता ही बढ़ता जाता है। हालेलुया। हमें इस प्रकार से अपने पारिवारिक जीवन को चलाना और उस परिवार के एक दूसरे के बात को, कभी कभी भैया रामलाल और बेटी ज्योति, जिंदगी में बहुत से ऐसे बात आ जाते हैं, कई से टेंशन आ जाते हैं, कई त्रुटियां हो जाती हैं। कभी कभी मान लो ये बेटी अपने मायके में हो सकता है कम नमक के लोग खाते रहेंगे सब्जी में, लेकिन आज अब उनको एक नया घर आया अपने पति के पास, है ना, और ये परिवार हो सकता है थोड़ा तेज नमक खाते होंगे या मिर्ची कोई कम कोई ज्यादा खाता, तो कभी कभी क्या होता है खाना खाए ओ क्या मिर्ची डालते, कभी कभी अरे इसमें तो नमक नहीं लगेंगे, अब टेंशन बन गई, उसको तो हमें लेके चलेंगे। मेरे पति तो कम नमक खाती है, लेकिन मैं क्या करता हूँ, उनको नहीं कहता कम नमक क्यों, मैं थोड़ा सा नमक ऊपर से डाल लेता हूँ, मुझे थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन झगड़ा करना अच्छा नहीं है। कभी छोटी छोटी बात को लेकर के झंझट पैदा हो जाता है, झगड़ा पैदा हो जाता है, और कभी कभी तो मैं देखता हूँ कि मार पिटाई होने लगती है, वो अनजान लोगों में जिनका समझ नहीं होता ये सब काम करते। अगर समझदारी है, रहा बात टेंशन का, कभी कभी दोनों में अगर विवाद है, देख पहले दिमाग और स्वभाव को हमको परखना भी जरूरी है। पति कहीं से आया, उसका स्वभाव क्या है, थोड़ा सा उसके साथ व्यवहार हमको करना है। अगर उनका कोई बात लेकर, अगर वो हमसे बात लेसन कर रहा है, कोई बात में हमको डांट रहा है, तो मेरा फर्ज, पत्नी का फर्ज क्या हो जाता है, आप चुप रहिएगा, उतने समय शांत रहेंगे, वो अपना दो बात बोल के अपने आप को शांत हो जाएगा। आपने बोला मेरा शर्ट क्यों नहीं धोया, अच्छा नहीं धोया, अब अच्छा जब होगा तो क्या हो गया आगे फिर। हालेलुया। प्रेम से उस काम को, अरे भाई थोड़ा काम के वजह मैं शर्ट नहीं धो पाए, अभी धो देता, कल मैं आपको रेडी करके दे दूंगी, झगड़ा खत्म हो जाएगा। कभी कभी पत्नी के स्वभाव को भी समझना है, अगर उसके स्वभाव को हम नहीं समझ पाए तो झगड़ा तो होगा, घर बर्बाद होगा। इसलिए अगर देखे कि उनका स्वभाव ज्यादा थोड़ा देख रहे हैं कि उनका बैटरी ज्यादा तेज हो गया है, हालेलुया, कुछ उनका स्वभाव में फर्क आ गया, तो हमें क्या करना, शांत हो जाना है। अगर एक चुप रहेंगे ना, वो कहावत है ना, गर्म लोहा को कौन काटता है, ठंडा ही काटता है। हालेलुया। इस तरीके से घर बनता है, और इस घर से इसी तरीके से घर जो है अच्छा भी चलता है, और प्यार में दरार कभी नहीं आता, दिन प्रतिदिन स्नेह और प्यार बढ़ता ही जाता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, इस तरीके से हमको घर चलाना, प्रभु का धन्यवाद हो। इन वचन के साथ हमें जो आपने सुना उसके अनुसार हमको जीवन गुजारने के लिए हमें सीखना और आगे बढ़ना है। मैंने अपनी जीवन साथी से भी आपको गवाही देके बताया, किसी के और भी स्वभाव के बारे में बताया, घर ही टपक रहा है, घर चुभ रहा है, एक ही बात पहाड़ा चालू हो गई, ना पानी देना है ना चाय देना है। कभी कभी ऐसा होता कि नहीं होता। हालेलुया। उसका एक ही बात मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि वो हड्डी झुकता नहीं है। आदम मिट्टी वाला है, वो झुका लेती हड्डी, लेकिन झुकता नहीं। हालेलुया। इतना ही कमियां हैं पत्नियों में। हालेलुया। अगर वो भी झुकना सीख जाए पति के जैसे स्वभाव में, तो झगड़ा तो बिल्कुल मिट जाएगा मेरे प्रिय।
हालेलुया। सो हमको आज्ञाकारी बनकर जो परमेश्वर के कलाम, परमेश्वर के वचन हमें जो शिक्षा दे उसके अनुसार हमको जीवन गुजारना है। क्योंकि दो बात को याद रखिए, हे पत्नियों अपने अपने पति के अधीन में रहो, जैसे हालेलुया जैसे कलीसिया प्रभु के अधीन में है, इसी तरह हम प्रभु के लोगों को भी अपने अपने पति के अधीन में और प्रभु के अधीन में भी रहना। दूसरी बात, पति को भी यही बात है, पति अपने पत्नियों से हालेलुया दिल से प्यार करो, अपने हृदय से प्यार करो, उनको ठुकराओ मत। कोई भी बात अपने पति से न छिपाओ। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई आकर घर में पूछा, वो फलाना आपका पति कहाँ गया? नहीं, मुझे तो मालूम नहीं कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, फोन भी नहीं लगा, मालूम नहीं, पत्नी को मालूम नहीं होता। दूसरा कोई पूछती पड़ोसी कहाँ गए, तो मालूम नहीं, मैं कहाँ जा रहा हूँ, कब आऊंगा, मेरा भी फर्ज बनता है अपने पत्नी को बताने का, नहीं होता, फर्ज बनता है। तो ये सब कुछ अगर हमारे जीवन में है तो घर अच्छा बनेगा। हालेलुया। फूले फलेंगे और सागर में भरेंगे, नाती और नतरापंथी सबको देखेंगे। हालेलुया। और प्रभु के आशीष में बढ़ते जाएंगे। भजन संहिता 128 जो 1 से 5 पद में जब हम तो पढ़ते हैं, उसके अनुसार हमें आप सबको प्रभु इन वचन के द्वारा आशीष करें।